हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सभी देवी देवताओं, महापुरुषों और विद्वान भक्तों की जय। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, इस जीव भाव को समाप्त करने की प्रार्थना करें प्रभु से, क्योंकि ये आगंतुक है, ये आरोपित है, ये उपाधि है। और जो आगंतुक है, उपाधि है, वो सदा स्थिर नहीं रह सकती। ये नियम है प्रकृति का, आने वाला हमेशा जाता है। ये जीव भाव आया हुआ है, ये जाएगा। और ये जो आत्म तत्व है, ये निर्विशेष है, इसमें कोई विशेषण नहीं। प्रकृति के तीनों गुणों में से इसमें कोई गुण नहीं है, न ये सतोगुणी है, न रजोगुणी, न तमोगुणी। इसलिए इसे निर्गुण कहा जाता है। तभी तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। लेकिन कहना आसान है, कहने के अनुसार आचरण करना और उसे हृदयंगम करना, हृदय में धारण करना सदा के लिए, उस समय तक कठिन पड़ता है जब तक हम सच्चे हृदय से स्वयं को जानने के लिए अपने प्रेमास्पद प्रभु की शरण में नहीं आ जाते। जो ही प्रभु हमें स्वीकार करते हैं, तो ही त्रिगुणात्मक माया से जो हमें जीव भाव प्राप्त हुआ है, वो तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, भाग जाता है, और शेष रह जाता है आत्म तत्व है। ये हमारे सभी आध्यात्मिक महापुरुषों का वचन है और सभी धर्म ग्रंथों का प्रमाण है। वर्तमान समय में कलिकाल का दौर चल रहा है, आप सब जानते हैं। बड़े ऊंचे स्तर तक मर्यादाएं टूट रही हैं। सत्य संकल्प आदमी मिलना मुश्किल हो रहा है। योग बल संपन्न योगी मिलने मुश्किल हो रहे हैं। गुरु और सदगुरु कहलाए जाने वाले भी कई बार धोखे में आए हुए नजर आते हैं। कई बार उनकी भी कथनी करनी एक नहीं होती, वो भी अंतर्मुखी नहीं हो पाते, वो बहिर्मुखी देखे जाते हैं, संसार में फैलाव करते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाते हैं, स्वयं में आते नहीं। इच्छाएं अनंत होती हैं उनकी, आत्मा में कोई इच्छा ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप में संपूर्ण है। आजकल भक्त लोग, साधु संत लोग भी आरोपित भाषा बोलते हैं। हम जिस भाव से बात कह रहे हैं उसे ना समझकर आरोपित भाषा बोलते हैं, और हम पर भी आरोप लगाने में चूक नहीं करते। आरोप लगाने से कब पिंड छुपता है? जब हम आत्म पद में आ जाते हैं, फिर आरोपित भाषा समाप्त हो जाती है, सारे शब्द समाप्त हो जाते हैं। शब्दों की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। शब्दों से शुरुआत तो होती है। आत्मा परमात्मा संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए, संस्कारित होने के लिए कुछ नियम अवश्य होते हैं, लेकिन वो सारे प्रपंच में होते हैं। ये जो त्रिगुणात्मक माया है प्रभु की, सारे नियम, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा मंदा इसी में है।
आत्म तत्व में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा है। आत्म तत्व को इंगित नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। जब आत्मा परमात्मा अभिन्न हो जाते हैं तो मनुष्य जीवन तब सफल होता है। और जब तक भिन्नता है तब तक प्रकृति के विकार छाए रहते हैं। जो ज्ञानी ध्यानी कहलाने वाले लोग हैं, गुरु सदगुरु कहलाने वाले लोग हैं, वे भी कई बार त्रिगुणात्मक माया से प्रभावित होते देखे जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा असमंजस होता है। खैर छोड़िए, तो प्रभु की लीला है। हमें तो अपना लोटा छानना है। संसार तो समुद्र है, समुद्र नहीं छनता, लोटा छन सकता है। हमारे कहने का भाव समझिए। और बिना कोई देर किए अंतर्मुखी होने का प्राणपण से प्रयास करके समय रहते अपने आप को पहचानिए, अपने स्वरूप में स्थित होइए। ज्ञान अज्ञान को पहचानिए, आत्मा अनात्मा को पहचानिए और पहचान कर अनात्मा के आकर्षण से बचिए, माया के आकर्षण से बचिए। और बचने का वही एक तरीका जो हर बार हम आपको कहते हैं, भगवत शरणागति, खान पान पर नियंत्रण, इच्छाओं पर नियंत्रण, आवश्यकताओं पर नियंत्रण, अपने आप में आने का अभ्यास, संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग। कई बार याद दिलाता हूं आपको, गीता कहती है श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। खूब प्यार से गहराई से बार बार चिंतन कीजिए और अपना भी जीवन धन्य बनाइए और संपर्क में आने वालों का भी कल्याण कीजिए। जो स्वरूप में स्थित हो जाते हैं उनके संपर्क में आने वाले अवश्य लाभान्वित होते हैं। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे फोन नंबर 75 00 39 75 35 96 9 00 54 725। ओम शंकराय नमः।